हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं, हमसे सवाल करते हैं। जब भी बहुत सारे मसीह भाई बहन हमारे वीडियोस को देखते हैं तो बहुत सारे सवाल आप लोग लिखते हैं। अधिकतर सवालों के जवाब मैं वीडियो बनाकर दे देता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सवालों का जवाब वीडियो बनाकर दूं। तो आज भी मैं आप लोगों के सवालों के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर, हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए थे उसके बाद से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? हो सकता है कि आपका भी ये सवाल होगा, आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि लोग तो कहते हैं कि चर्च जाने से, यीशु मसीह पे विश्वास करने से आपके सारे प्रॉब्लम्स, दुख, मुसीबतें, बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जब हम इसको सोचकर चर्च में गए थे, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, फिर उसके बाद हमारे जीवन में सब कुछ फिर से और बुरा से बुरा होता चला गया। हमारे जीवन में बीमारियां आने लगी, हमारे जीवन में मुसीबतें आने लगी। इस प्रकार से पहले से ज़्यादा दिक्कतें हमारे जीवन में आ गई, जबकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इस तरह से आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा कि हम यीशु पे विश्वास करते उसके बाद भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? यीशु मसीह हमारे साथ है, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल के 5 ऐसे वचन आपको बताने वाला हूं, जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और उस प्रॉब्लम्स के वजह से आपके जीवन में क्या और अच्छा होने वाला है। ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके बाद आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से जो वचन बाइबल से मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 5 ऐसे वचन हैं। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन के हर प्रॉब्लम्स में आप बहुत ही दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़े रह पाएंगे। चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, उसके बाद भी आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह से नहीं हटेगा और आपके मुसीबत के समय, परीक्षा के समय, बीमारी के समय आप दृढ़ता से प्रार्थना कर पाएंगे। तो आज के वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं। कोई कर्जे में डूबा हुआ है, किसी के जीवन में बीमारी है, किसी के घर में अशांति है, परिवार में शांति, उनके जीवन में शांति है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, आपके जीवन से उस प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका वचन 23 से लेकर हम 27 तक पहले पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इन वचनों को जब मैं पढ़ूंगा तो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहीं पर आपके सवालों का जवाब लिखा है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 23 में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डोलने लगी और वह सो रहा था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह जिस नाव में चढ़े, उस नाव में उनके चेले भी थे, और यीशु मसीह जाकर उस नाव में सोने लगे। और जब नाव बीच में झील के पहुंची तो उस नाव को आंधी तूफान ने घेर लिया और वहाँ पर वो नाव हिलने लगी। यहाँ तक कि जो लोग उसमें बैठे थे वो घबरा गए कि हमारी नाव अब डूब जाएगी। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? जिस नाव में यीशु मसीह है, उस नाव में भी मुसीबतें आई। यानी कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी आपको परीक्षा में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जिस नाव में थे, उस नाव में भी मुसीबतें आईं और यीशु मसीह उस नाव में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह हैं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च में जाते हैं, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो आपको समझना होगा कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले व्यक्ति के जीवन में भी मुसीबतें आती हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। बाइबल इसके बारे में नहीं कहती। बाइबल तो ये कहती है कि जो कोई मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहता है, अवश्य है कि वो सताया जाएगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार प्रॉब्लम्स है शैतान लेकर आता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स हमारी गलतियों के वजह से हमारे जीवन में आती है। लेकिन यहाँ पर जो वचन कह रहा है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके 25 आयत में लिखा है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं।
यहाँ पर जब देखा कि नाव डगमगा रही है, आंधियां चल रही हैं, डूबने पर है और यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं, तो उनके चेले घबरा गए और जाकर यीशु मसीह से कहने लगे कि प्रभु उठ जाइए, देखिए नाव डगमगा रही, आंधियां चल रही है, हमें बचा लीजिए, हम नष्ट होने वाले हैं। इस पर यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? उसने कहा, आगे 26 आयत में अगर हम पढ़ते, लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यहाँ पर यीशु मसीह जब उनके चेले आए तो यीशु मसीह को उन्होंने जगाया और यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? आज मैं आप लोगों के इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ गया है और आप उस प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रभु यीशु आपको छुड़ाने वाले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आपने गलती कर दिया, चर्च में आकर आपने गलती कर दिया, यीशु पर विश्वास करके आपने गलती कर दिया, आपको लगता है कि यीशु अब हमारी मदद नहीं करेगा, तो मेरे प्रियो, आपके विश्वास में कमी है। आज आपके प्रॉब्लम्स को देखकर अगर आप यीशु से दूर भाग रहे हैं, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गए चर्च में आने की वजह से, यीशु पर विश्वास करने की वजह से अगर आपके जीवन में मुसीबतें आ गई और आप चर्च को छोड़कर भाग रहे हैं, यीशु को छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका विश्वास कमजोर है। लेकिन एक विश्वासी का विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। जब आपके जीवन में मुसीबतें आई तो आपको ज़्यादा प्रार्थना करना है और याद रखिए कि आगे क्या हुआ वो देखने वाली बात है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तुम डरते क्यों हो? उनके चेलों ने यीशु मसीह को चंगाई करते देखा है, उनके चेलों ने यीशु मसीह को बड़े बड़े चिन्ह करते देख लिया है, यीशु मसीह की बातों को सुना है, उन्हें पता है कि यीशु मसीह बहुत कुछ करते हैं, चंगाई करते, छुटकारा करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। उसके बाद भी जब उनके जीवन में मुसीबतें आई तो वो घबरा गए और यीशु से कहने लगे, हम मरने वाले हैं। उनका विश्वास कमजोर पड़ गया। उसी प्रकार से आज आप लोगों के जीवन में भी यही हो रहा है। जब आप यीशु मसीह के पास आए थे पहली बार तो आपके जीवन में चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, बीमारियों से शायद आपको चंगाई मिला होगा, चर्च में आपने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देख लिए, लेकिन उसके बाद जब आपके जीवन में और मुसीबतें बढ़ गई तो आप उन सारी बातों को भूल गए और डरने लगे कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ केवल और केवल कमी है तो आपके विश्वास की कमी है। और आगे वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने उस आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। जब आप विश्वस्त रहते हैं, जब आप प्रभु पर विश्वास रखते, एक समय आएगा जब प्रभु खुद उन सारे परेशानियों में से आपको निकालेंगे। आज आपके जीवन में बीमारी हो सकता है, आपको कोई जकड़ के बैठे, आपको कोई बीमारी होगा, आपको चंगाई चाहिए, लेकिन आप सोच रहे पता नहीं यीशु चंगा करेगा कि नहीं। आप विश्वास रखिए, अपने विश्वास को कमजोर मत करिए, क्योंकि बिना विश्वास के कभी भी आपके जीवन में कुछ भी पूरा नहीं होने वाला। और आगे की वचन को अगर हम पढ़ते हैं वहाँ विश्वास के, देखिए उनके चेलों का क्या विश्वास है। 27 आयत में लिखा, और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। सोच कर देखिए, ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु मसीह को बहुत अद्भुत करते देखा और आज ये शक कर रहे हैं, ये कैसा आदमी है जो आंधी और पानी पर भी अधिकार रखता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपका विश्वास इन चेलों के समान नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा, प्रभु मेरे लिए मार्ग खोलेगा। अगर मैं बीमार हूं तो प्रभु मुझे उसमें से चंगाई देगा। अगर मेरे घर में अशांति है तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मेरे घर में शांति आए। मेरे प्रियो, विश्वास को मजबूत कीजिए। जीवन में परेशानियां तो आएंगी, आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो क्या आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? नहीं खत्म होंगी। आप उस परेशानियों में से अकेले लड़ेंगे, फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यीशु के साथ बने रहने से, उस परेशानी में से जब यीशु आपको बाहर निकालेगा तो संसार की कोई ताकत आपके जीवन में फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं लाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन वचनों को पढ़ें। ये 5 ऐसे वचन मैंने आपको बताए हैं एक विश्वासी के जीवन में विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुख मुसीबतें तो हर किसी के जीवन में हैं, लेकिन उससे पार निकलने के लिए जो सामर्थ्य है वो इन वचनों में है। और ये वचन कहता है कि अपने विश्वास को मजबूत करो, यीशु मसीह पर विश्वास रखो, सही समय आने पर वो आपके हर एक परेशानी में से आपको निकालेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा 5 जो मैंने वचन बताए हैं विश्वास के ऊपर, इनको आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। और जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास रखता है उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। जो यीशु के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ है, उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।